तो चलिए आज की इस बेहद खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी खास तौर पर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही तगड़ी मोटिवेशन है जो फिलहाल मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं। अर्जुन नाम के एक स्टूडेंट की जिंदगी से जुड़ी ये कहानी, जिसका टाइटल है अधूरी जीत नहीं होती, अपने आप में एक बहुत ही गहरा मैसेज छुपाए हुए है। और यकीन मानिए, ये मैसेज आगे चलकर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी की परेशानियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि उनसे पार पाना नामुमकिन सा है? अर्जुन के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। सपने तो एकदम आसमान छूने वाले थे, लेकिन जमीनी हकीकत वो बहुत छोटी थी। पैसों की तंगी थी, एक छोटे से कमरे के शोर शराबे के बीच फोकस करना पड़ता था, और लाइट जाने पर मोमबत्ती की रोशनी में पड़ना पड़ता था। पढ़ाई के साथ साथ काम करके घर खर्च में मदद करना कोई शौक नहीं बल्कि एक बड़ी मजबूरी थी। अगर अर्जुन के डेली रूटीन पर गौर करें तो सच मानिए वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से इंसान को तोड़कर रख देने वाला था। दिन की शुरुआत होती थी सुबह 5 बजे। एकदम सुबह सुबह पूरे इलाके में अखबार बांटना, फिर दिन में स्कूल जाके पढ़ाई करना और शाम होते ही एक दुकान पर काम करने के लिए निकल जाना। जरा सोचिए, ये एक ऐसा रूटीन है जहाँ आराम के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं थी। भयंकर थकान हर दिन का हर पल का हिस्सा बन चुकी थी। अब जाहिर सी बात है, इतनी कमरतोड़ मेहनत का सीधा असर पढ़ाई पर तो पड़ेगा ही। एक बहुत ही आम और रियल प्रॉब्लम सामने आती थी। थकान इतनी हावी होती थी कि कई बार किताब खोलते ही तुरंत नींद आने लगती थी। जब शरीर का रोम रोम थक चुका हो तो फोकस करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। ऐसे में फोकस बनाए रखने के लिए 3 बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार आदतें अपनाई जा सकती हैं। पहला, अपनी पढ़ाई को 25-25 मिनट के छोटे चंक्स में बांटना। दूसरा, पढ़ते समय नींद भगाने के लिए थोड़ा बोल बोल कर पढ़ना। और तीसरा, जब भी आंखें भारी होने लगे तो तुरंत चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारना। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस भयानक थकान के बावजूद अर्जुन रुका क्यों नहीं। असल में उसके अंदर से हमेशा एक ही आवाज आती थी, अगर मैं आज रुक गया तो पूरी जिंदगी पछताऊंगा। सच में ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बेहद पावरफुल माइंडसेट है। जब शरीर पूरी तरह से हार मान रहा हो, तब दिमाग को बार बार ये याद दिलाना कि आज का थोड़ा सा आराम कल का बहुत बड़ा पछतावा बन सकता है, यही वो सबसे बड़ा हथियार है जो हद से ज्यादा थकान को भी हरा देता है। यहीं पर 2 अलग अलग नजरियों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ हार मान लेने का लालच होता है, जैसे कोई दोस्त कह दे, अरे छोड़ ना, इतनी मेहनत करके क्या ही मिल जाएगा, थोड़ा आराम कर ले। ये सुनना बड़ा अच्छा और स्वाभाविक लगता है। लेकिन दूसरी तरफ है वो अडिग माइंडसेट, मुस्कुरा कर दिया गया ये जवाब कि आराम तो तब होगा जब मेरी मेहनत मुझे वहां पहुंचा देगी जहां मैं जाना चाहता हूं। ये तुरंत मिलने वाली खुशी को छोड़कर अपने लंबे सफर वाले लक्ष्य के प्रति दीवानगी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और फिर समय बीतता गया। देखिए, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा कि ये सफर एकदम सीधा और आसान था। बिल्कुल नहीं। इस रास्ते में कई बार फेलियर का भी सामना करना पड़ा। कई बार खुद पर गहरा डाउट भी हुआ कि क्या सच में ये रास्ता सही है, क्या ये सब कभी हो भी पाएगा। लेकिन जो एक बात इस पूरी जोनी को सबसे खास बनाती है वो ये है कि हार कभी नहीं मानी गई। असफलताएं आईं, लेकिन उन्होंने कभी भी सरेंडर का रूप नहीं लिया। डटे रहना ही इस पूरी प्रोसेस की सबसे बड़ी पहचान थी। और फिर आता है वो पल जिसका हर किसी को इंतजार होता है। वही लड़का जिसने कभी सुबह सुबह उठकर अखबार बांटे थे, जिसने दिन भर की थकान के बावजूद अपनी पढ़ाई को रुकने नहीं दिया, आखिरकार एक बहुत बड़े एग्जाम में टॉप कर गया। जी हाँ, सीधा टॉप। ये इस बात का एकदम जीता जागता सबूत है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों न हो, लगातार की गई मेहनत से दुनिया की कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है। इस शानदार कामयाबी के बाद जब अर्जुन से उसका राज पूछा गया तो जो जवाब मिला वो इस पूरी जर्नी का असली निचोड़ है। उसने कहा, मैंने कभी अपनी कोशिशों को अधूरा नहीं छोड़ा, क्योंकि जिंदगी में अधूरी कोशिशों से कभी पूरी जीत नहीं मिलती। सच में ये कामयाबी का अल्टीमेट सीक्रेट है। ये फिलॉसफी एकदम साफ कर देती है कि आधे अधूरे मन से किए गए काम कभी भी पूरे रिजल्ट नहीं देते। अगर जीत पूरी चाहिए ना, तो कोशिशें भी पूरी और एकदम आखिरी दम तक होनी चाहिए। इस पूरी कहानी से हम 3 बहुत ही सॉलिड बातें सीख सकते हैं। पहली बात, हालात कभी भी हमारे सपनों से बड़े नहीं होते। दूसरी, हार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आती है जो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। और तीसरी, सबसे अहम बात, सच्ची जीत केवल और केवल उन्हीं को मिलती है जो आखिरी पल तक मैदान में डटे रहते हैं। ये तीनों बातें किसी भी संघर्ष करने वाले इंसान के लिए एकदम परफेक्ट ब्लूप्रिंट का काम करती हैं।
तो आज की इस बेहद प्रेरक चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या वर्तमान में ऐसा कोई भी काम या प्रयास है जिसे बीच में ही अधूरा छोड़ा जा रहा है? क्या कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे सिर्फ थकान या थोड़ी सी निराशा के कारण छोड़ने का मन कर रहा है? इस कहानी को जानने के बाद ये खुद से सवाल करने का समय है कि कहीं सफलता के बिल्कुल एक कदम दूर पहुंचकर कोशिशों को रोका तो नहीं जा रहा है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।